we were in how to do accounting for joint venture, right ना? यही हम लोगों ने कवर करना है. Yes, ma'am. Joint venture accounting for joint venture I should write, but ठीक है चलिए. तो इसमें methods जो हैं we have gone through. कितने मेथड है अनुराग? टेल मी. 2. Very good. Number 1 is where Separate books of account are maintained. separate sets of books are maintained. ठीक है, this we have covered in first class. And the second is when no separate sets of books are maintained. और इसी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं. अगर सेपरेट सेट बुक नहीं मेंटेन किया जाता है तो जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग 2 प्रकार से किया जाएगा. ओके, नंबर 1 इज व्हेन ईच co-venture keeps, just a minute, कोई रहने दीजिए ना. When each co-venture keeps record of all transactions, and when each co-venture keeps record of his transaction only. Just a minute, Anurag, just a minute. So, Anurag, in a nutshell, can you hear me, Anurag? Yes, ma'am. Okay, we have now, we can say we have in totality 3 methods. Today we are going to cover, and I hope we will cover both of these 2 methods if time permits. When each co-venture keeps record of all transaction. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो जितना भी मेंबर है उसको हर मेंबर अगर अपना बुक का एक अलग से मतलब रिकॉर्ड रखे बुक में. keeps of all transaction. For example, we have only 2 co-venture A and B. ट्रांजेक्शन्स कौन करेगा? A and B दोनों करेंगे. कुछ खर्चे A करेगा, ठीक है ना, कुछ खर्चे A करेगा और कुछ खर्चे B करेंगे, राइट? सेल किनके पास आएगा? सेल A के पास भी आ सकता है, B के पास भी आ सकता है. खर्चे भी दोनों कर सकते हैं. Now the word says each co-venture keeps record of all transactions. मतलब A जो बुक मेंटेन, जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वो अपने खर्चों का रिकॉर्ड तो मेंटेन करता ही है, साथ साथ बी के खर्चों का भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है. जैसे इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से, आप जो खर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको पता है, लेकिन आप रिकॉर्ड सिर्फ अपने खर्च का नहीं रख रहे हो. जितने भी को-वेंचर हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड आप रखे हुए. सपोज दे आर ओनली 2 को-वेंचर, अनुराग एंड मी. आप और मैं, हम ही 2 को-वेंचर हैं. कुछ खर्च आपके, अनुराग तुमने किया, कुछ खर्च मैंने किया. नाउ यू आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और तुम रिकॉर्ड रख रहे हो सारे खर्चों का. मतलब तुम अपने खर्च का भी रिकॉर्ड रख रहे हो, मेरे खर्च का भी रिकॉर्ड रख रहे हो. गॉट इट? यस मैम. ओके, तो ऐसा सिर्फ अनुराग नहीं कर रहा, ऐसा अदर पार्टी भी कर रहा है. दोनों को-वेंचर ये काम कर रहे हैं. A is keeping record of all transactions simultaneously. B is also keeping record of all transactions. दोनों
रिकॉर्ड रख रहे हैं पूरे ट्रांजेक्शन का, यही सेकंड मेथड है। व्हेन ईच को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस वेदर इनकर्ड बाय ए और बी। अगर 3 पार्टी है तो 3 जगह बुक्स मेंटेन हो रहा है, ए अपने बुक में भी मेंटेन कर रहा है, बी अपने बुक में भी मेंटेन कर रहा है, सी अपने बुक में भी मेंटेन कर रहा है, हिसाब किताब रख रहा है। किसका हिसाब किताब रख रहा है? सबों का। गॉट इट ना? यस मैम। और थर्ड क्या एक बार समझ लेते हैं, व्हेन ईच को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रांजेक्शन ओनली। अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ए जो रिकॉर्ड रख रहा है अपने ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख रहा है, बी क्या खर्च किया, सी क्या खर्च किया, ए को नहीं पता। C is keeping record of his transaction only, B is keeping record of his transaction only, and A is keeping record of his transaction only. ये है मेथड 3. Is it clear? यस मैम। ठीक है ना? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। When each co-venture keeps record of all transaction, this is the second method. When each co-venture keeps record of all transactions. कौन कौन सा हम अकाउंट बनाएंगे इसमें? नंबर ऑफ अकाउंट्स। लेजर कौन सा खोलेंगे? तो 2 ही लेजर खुलने वाला है इस केस में। नंबर 1 इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा अगर ए के बुक में हो रहा है, ए कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा? इफ देयर इज ओनली 2 कोवेंचर ए एंड बी, तो ए अपने बुक में 2 अकाउंट खोलने वाला है, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक बीज अकाउंट, बस। बी अपने बुक में कौन सा अकाउंट खोलने वाला है? बी अपने बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खोलेगा और एज अकाउंट खोलेगा। गॉट इट ना? मीन्स ईच co-venture is going to prepare number 1 joint venture account and number 2 other co-venture. Got it? ठीक। यस मैम। और ए जो जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट का पर्पस क्या है? पर्पस इज ओनली टू गिव रिजल्ट, मीन्स प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस ऑफ द वेंचर बचाएगा कि इस बिजनेस में प्रॉफिट या नुकसान हुआ, ये पता चल जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने से। और अदर को वेंचर अकाउंट जो बनाएगा, दिस इज फॉर सेटलमेंट, फॉर सेटलमेंट पर्पस। ए को क्या देना है या बी से क्या लेना है? माइंड इट, नो जॉइंट बैंक अकाउंट, कोई कॉमन बैंक अकाउंट नहीं खोला जाएगा। गॉट इट? छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। वी हैव 2 कोवेंचर ए एंड बी। कुछ खर्च ए करेगा, कुछ खर्च बी करेगा। आप देखो हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ ए इज गिवन। 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ए ने किया 5,000 रुपए का। एडवर्टीजमेंट भी ए ने किया 8,000 रुपए का। एंड ट्रांसपोर्टेशन, सपोज ट्रांसपोर्टेशन 3,000 रुपए का ए ने खर्च किया। और बी ने सेलिंग एक्सपेंसेस किया। सेलिंग एक्सपेंसेस वाज ऑफ से ₹2,000। परचेज, चलिए परचेज नाम का भी खर्च होना चाहिए। परचेज अगेन ए का है, दैट वाज ऑफ से 18,000। ये 4 खर्च ए का है। बी का सिर्फ एक खर्च है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल इज डन बाय बी और टोटल सेल वैल्यू इज ₹18,000 हमने लिया है ना। सपोज इट वाज 25,000। ठीक है, सेल रेवेन्यू। बी का जो ट्रांजेक्शन है वो बी के साइड लिखा है। ए ने जो ट्रांजेक्शन किया ए के साइड लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया, क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय ए फॉर द अमाउंट से ₹4,000। दिस इज गिवन। अब बोलता है नो जॉइंट बैंक अकाउंट। पहला, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनाना है। नो जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपनड। इसका मतलब ही हम लोग फर्स्ट मेथड में नहीं है। एंड ईच को-वेंचर इज मेंटेनिंग, ईच को-वेंचर इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। These 2 things are given. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। खर्चे दिए हुए, ए का खर्च और बी का खर्च। अकाउंटिंग कौन करेगा?
बेटा अकाउंटिंग दोनों करेगा, ए भी अकाउंटिंग करेगा अपने बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन्स का, चाहे ए ने किया हो चाहे बी ने किया हो। सिमिलरली बी भी अकाउंटिंग करेगा दोनों के बुक में दोनों के ट्रांजेक्शन्स का, चाहे ए ने किया हो चाहे बी ने किया हो। गॉट इट? यस मैम। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है अनुराग? यस मैम। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले हम लोग देखते हैं ए कैसे बनाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ ए, या हम लोग एक इसको हाफ हम लोग देखेंगे ए के बुक में, हाफ बी के बुक में। जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। ओके, सो इफ दिस इज इन द बुक्स ऑफ ए, पहले हम लोग ए के बुक में आएंगे। इन द बुक्स ऑफ ए वो दो अकाउंट बनाएगा। पहला अकाउंट का नाम रहेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। पर्पस क्या इस अकाउंट को बनाने का? प्रॉफिट निकालेगा, राइट। सेकंड वो बनाएगा को वेंचर अकाउंट। को वेंचर कौन है हमारा? हमारा को वेंचर है मिस्टर बी। तो ये दो अकाउंट बनाने वाला है, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक बीज अकाउंट। ओके, यहाँ पर नाम देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट। पहले आप पर्पस समझ लो बेटा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने का पर्पस है टू नो द प्रॉफिट ऑफ द वेंचर, या टू नो द रिजल्ट ऑफ द वेंचर, प्रॉफिट या लॉस वट एवर। और बी अकाउंट को बनाने का क्या पर्पस है? फॉर सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ, सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ लिखो या बिटवीन को वेंचर, ये पर्पस है। हम अभी इरेज कर देंगे, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर। जॉइंट वेंचर बना रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए, अदर को वेंचर बना रहा है आपस के ट्रांजेक्शन्स, कुछ खर्च उसने किया कुछ खर्च इसने किया, तो उसे सेटलमेंट। गॉट इट? अब कैसे ये बनेंगे? सो इजी, देखो किस तरीके से बनते हैं। वैसे इरेज करके हम लोग चले वी स्टार्ट। देखो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट is similar to profit and loss account, trading and profit and loss account. Debit side is an expense side, credit side is an income side. बस इतना जान लो। इसका मतलब खर्च यहाँ आना है डेबिट। खर्च किसने किया? कुछ ए ने किया कुछ बी ने किया। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए जिसके बुक में बनाया जा रहा है, अगर ये खर्च करेगा पैसा जाएगा यस टू बैंक, अपने खर्च के लिए टू बैंक। फिर जो भी वो खर्च किया आप इन सबको लिख दो। जैसे मिस्टर ए 3 खर्च कर रहा है, मिस्टर ए परचेज, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक डैश परचेज 18,000, ट्रैवलिंग के बाद एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी अमाउंट दिया हुआ है पूरे खर्च को हम लोग लिख देंगे 18, 5, 8, 3,000, 18,000, 5,000, 8,000 एंड 3,000। ध्यान से देखना, अपने खर्च के लिए टू बैंक, खर्च तो बी भी किया है, वह भी एक्सपेंस साइड आएगा, तो यहाँ लिखेगा टू बी डैश एक्सपेंस, और फिर नीचे लिस्ट, एक ही खर्च है यहाँ पर, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। क्या ये क्लियर हुआ? क्या मैम हुआ? अपने खर्च के लिए टू बैंक डैश एक्सपेंसेस, बी के खर्च के लिए टू बी डैश एक्सपेंसेस। सिमिलरली सेल में आते हैं, खुद अगर बेचता तो बाय सेल डायरेक्ट लिखता, लेकिन अगर अगला पार्टी बेच रहा है तो बाय बी डैश सेल। ये अभी नहीं आएगा ऊपर वाला क्योंकि वो खुद नहीं बेचा। सेल अमाउंट इज आई थिंक 25,000। खुद क्लोजिंग स्टॉक लेता तो बाय क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर, अगर बी ले रहा है तो बाय बी डैश क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर। यहाँ पर वो खुद ले रहा है तो सिर्फ ये आएगा, ये इसको लिखने का, ये इस पार्ट को लिखने का भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो इजी।
बन गया बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट। टोटल इज कमिंग 29,000। 29,000 में 18 + 5 इनको आप ऐड करके लेस कर दो तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। हाउ मच दिस इज 18,000 + 5,000 + 8,000 + 3,000 + 2,000, total is 36,000. The total of debit side is 36,000. So in this venture we are suffering loss. 36,000 minus 29,000, we are 7,000. 7,000। अब ये है लॉस जिसको आप बांट दोगे दोनों को वेंचर के बीच में। अब देखो खुद का लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर और बी का लॉस बाय बी डैश शेयर ऑफ लॉस। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अपना खर्च बिल्कुल अपने बुक में बना रहा है तो टू बैंक या बाय क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने खर्च के लिए ए अपने बुक में ये टर्म यूज कर रहा है और खर्च अगर बी कर रहा है तो बस बी का नाम आ गया टू बी डैश सेल डैश एक्सपेंसेस बाय बी डैश सेल एंड बाय बी क्लोजिंग स्टॉक टेकन। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। और यही जॉइंट वेंचर अगर इन द बुक्स ऑफ बी रहता तो इन द बुक्स ऑफ बी कैसा बनता? थोड़ा सा कुछ आइडिया लग सकता है? कैन यू प्लीज टेल मी? कैन यू थिंक इन द? मैम जो टू बैंक है उसमें 20 का ट्रांजैक्शन होगा वेरी और फिर गुड। टू एज एक्सपेंस होगा, फिर यस, परचेज। देखो कैसे बी के बुक में सेम बनेगा, सेम जॉइंट वेंचर, पर्पस वही है प्रॉफिट निकालना। ये भी रिकॉर्ड रख रहा है। मिस्टर बी इज ऑल्सो कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, लेकिन एक के खर्च के लिए टू ए डैश एक्सपेंसेस। चारों एक्सपेंस का नाम आप लिख दोगे या डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, जैसे डैश परचेज 18,000, डैश ट्रांसपोर्टेशन 5,000, एडवर्टीजमेंट 8,000 और 3,000 का ट्रैवलिंग। और अपने खर्च के लिए टू बैंक डैश सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000। सेल खुद कर रहा है बी तो बाय सेल 25,000। क्लोजिंग स्टॉक अब ए ले गया तो बाय ए डैश क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर 4,000। जाहिर सी बात है इसमें भी लॉस ही आएगा। दिस इज 36,000। 36,000 माइनस दिस 7,000। अपना प्रॉफिट ए का प्रॉफिट बाय ए डैश शेयर ऑफ लॉस और अपना प्रॉफिट या लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज इक्वल मानते हैं तो 3,500 एंड 3,500। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अब ए के बुक में सेटलमेंट पर्पस बी ने भी खर्च किया, ए ने भी खर्च किया, ए ने भी अर्न किया सेल वैल्यू। अब दोनों में सेटलमेंट बचा हुआ है तो सेटलमेंट पर्पस के लिए ए अपने बुक में बनाएगा बी का अकाउंट और बी अपने बुक में बनाएगा ए का अकाउंट। तो in the books of A we will have B's account and in the books of B we will have A's account. And this is again so easy to prepare. देखिए आपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लिया है। यस, अब यहाँ देखो ज्वाइंट वेंचर में जहां जहां बी है यही तो अकाउंट बन रहा है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट है टू बी तो बीज अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ज्वाइंट वेंचर सेलिंग एक्सपेंसेस amount is 2,000. सिमिलरली ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट है बी 25,000 से और क्लोजिंग स्टॉक के 4,000 से। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, वो नहीं लिया, क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन बाय ए। तो बी इज क्रेडिटेड only by 25,000, that is the sale value, and here B is again credited share of loss 3,500। तो आप B के अकाउंट में लिखोगे टू जॉइंट वेंचर डैश सेल 25,000 डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ लॉस 3,500। दैट्स इट। अब इसको आप टोटल करोगे 25 प्लस ये, दिस इज 28500। 28500 में से 2,000 चला गया, दिस इज 26500। बी के अकाउंट में
तो बैलेंस इज डेबिट इज मोर, डेबिट था 28,500 में से 2,000 चला गया, तो दिस इज डेबिट बैलेंस। और यह पैसा, दिस कैश विल बी गिवन बाय बी टू ए, यहां पर आप लिखोगे बाय बैंक, यही सेटलमेंट है, यही 26,800 देना बाकी है। जर्नल क्या हो रहा है ए के बुक में? ए के बुक में जर्नल हो रहा है बैंक टू बी, बी पैसा दे देगा ए को, कितना रुपया? 26,500। क्या ये क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट देखा, जहां जहां बी था वहां मेरी नजर गई और उसके अकॉर्डिंग बी का अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया गया। क्या ऐसा ही इन द बुक्स ऑफ बी को देख करके हम बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पर मेरी नजर रहेगी कहाँ कहाँ ए लिखा है, जैसे ए यहाँ लिखा है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक लिया, वहां ए लिखा है 4,000 से, और दूसरा शेयर ऑफ लॉस 3,500। चला जाए बी के बुक में ए का अकाउंट अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले बाय ज्वाइंट वेंचर डैश एक्सपेंसेस, वो 18,000, 3,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके जो भी खर्च है, 18 + 5 + 8 + 3, इन चारों को एक ही ऐड कर देते हैं हम लोग। 18 + 5 + 8 + 3, टोटल इज कमिंग 34,000। सो एक्सपेंस साइड इज 34,000। क्लोजिंग स्टॉक भी लिया था, यस, टू जॉइंट वेंचर क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर 4,000 का, और शेयर ऑफ लॉस भी था, यस, शेयर ऑफ लॉस वाज 3,500। एक बार इसको भी बैलेंस करते हैं, 34,000 माइनस 4,000 minus 3,500, we are getting 26,500, and here we will write to bank. कहीं ना कहीं आपके माइंड में सिमिलैरिटी आया, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर 26,500 था और ए का भी 26,500 है, यही तो होना भी था। ए को जितना मिलना है बी से, बी ने उतना ही देना है ए को। अगर जर्नल देखो तो इन द बुक्स ऑफ बी व्हाट द जर्नल इज पास्ड, जर्नल इज ए टू बैंक अमाउंटेड टू 26,500। इज दिस क्लियर? टेल मी अनुराग। यस मैम। इज दिस? यस मैम। आप दोनों अकाउंट को कोरिलेट कर पा रहे? यस मैम। ए सेइंग कि मुझे 26,500 मिलना है और वो मिल गया। सेटलमेंट बी का अकाउंट से बी से आना बाकी 26,500, और जब बी अकाउंट बना रहा है तो ए का अकाउंट कहता है कि ए को मिलना बाकी है। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। इन दिस वे वी ड्राफ्ट व्हेन दिस इज द सेकंड मेथड, जब हर को वेंचर कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, जॉइंट वेंचर बनाना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। इसके अलावा सिर्फ एक बात क्वेश्चन में हो सकता है, शुरुआत में ए ने बी को या बी ने ए को, ए हैज गिवन सपोज एनी अमाउंट, वी टेक 10,000 रुपीज टू बी एज एडवांस। अगर ये लिख दिया कि ए शुरुआत में 10,000 रुपए बी को एडवांस के रूप में दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन ए के बुक में क्या आएगा? बी टू बैंक, राइट, 10,000 से, और बी के बुक में क्या आएगा? बैंक टू ए, 10,000 से, सेम अमाउंट। तो इस एक ट्रांजैक्शन का आपका ज्वाइंट वेंचर में कहीं इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का अगर शुरुआत में एडवांस दिया जाता है तो ज्वाइंट वेंचर में वो नहीं आता, वो डायरेक्ट ए के अकाउंट में या बी के अकाउंट में आएगा। लाइक ए अपने बुक में बीज अकाउंट बनाता है, ए अपने बुक में बीज अकाउंट बनाता है और शुरुआत में अगर एडवांस मिला है, बी टू बैंक है, तो इन दिस केस ही विल राइट बी का टू बैंक एज एडवांस 10,000 मिला। एडवांस के रूप में बैंक की जगह बीआर भी मिल सकता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मिल सकता था। गॉट इट ना? इज इट ओके? यस मैम। शुरुआत में ये भी हो सकता। तो कैन आई कम टू द बुक? हम बुक में आ सकते हैं? यस मैम। चलिए,
अब क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में क्वेश्चन का क्या कवरेज है, किस तरीके का क्वेश्चन है, और उसको अब हम लोग बनाएंगे. ओके. This is the question, I think. 3 number. Ram Mohan Rahim Ram Mohan Rahim partners in a joint venture, each contributing 5,000. तब तो ये बैंक की बात कर रहा है. एक मिनट. Ram purchased goods for 13,000, supply goods from his stock. नहीं, this question, I think this is from first method. Just a minute. नहीं, सेकंड मेथड से ही बनाया. ठीक है, देखते हैं. राम मोहन एंड Rahim were partners in a joint venture, each contributing 5,000. Ram purchased goods for 13,000 and supplied goods 1,000 from his stock. Rahim also supplied goods worth rupees 1,500 from his stock, and his expenses in connection with supply of the goods joint venture amounted to rupees 50. Ram paid 250 as expenses in connection with the joint venture. There was a sale of rupees 20,500 by Ram. Ram entitled commission 5% on sale, unsold goods taken over by Mohan, and Ram settled account of Mohan and Rahim by bank. Record these transactions in Ram's book only and also prepare other co-ventures account. ठीक है. तो पहले राम के खर्चे. सबसे पहले तो राम, मोहन और रहीम तीनों 5-5 हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे. ठीक है. आफ्टर दैट बुक में थोड़ा सा यहाँ पर समअप करते हैं. राम, मोहन एंड रहीम, वी हैव 3 पार्टनर्स. ओके, 3 को-वेंचर्स. राम तीनों 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, राइट? तो मोहन एंड रहीम व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग देयर शेयर टू राम. ये दोनों इनको 5,000 करके राम को दे रहे हैं. नॉट रिटेन दिस, बट दिस इज इम्प्लाइड, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स आप देखो, सारे ट्रांजेक्शन्स राम कर रहा है जनरली, बिग ट्रांजेक्शन. सो हिज, और शुरुआत में लिखा ईच कंट्रीब्यूटिंग 5,000, इट मीन्स ऑल आर पेइंग टू हिम. राम का खर्च लिखा है, राम परचेज गुड्स, राम का अदर एक्सपेंसेस 13,000 का है. आफ्टर दैट 1,000 का वो खुद से गुड्स दे रहा है. Rahim also supplied goods 1,500 and his expenses is rupees 50. Rahim का खर्च. Ram paid rupees 250 again as an expense for this venture. Sale फिर राम का ही हाथ में है 20,800. This is sale in the hands of Ram. Ram settled. राम को कमीशन भी मिलने वाला है. राम को कमीशन मिल रहा है 5%. ओके. अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय मोहन, मोहन ने अनसोल्ड स्टॉक 500 रुपए का लिया है. राम सेटल्ड. कॉपी में आए? यस मैम. टू द कॉपी. एक बार आप मुझे फिगर्स देना, नहीं तो मुझे बुक को मोबाइल पर प्रिंट करना पड़ेगा. आई एम जस्ट ओपनिंग इट. Question number 3, I think. No separate set of books are implemented. We start. सबसे पहले what had happened? Mohan, there we have 3 co-venture, Ram, Mohan and Rahim. Mohan
and Rahim has given 5,000 each to Ram. Entry in the books of Ram is bank account debit to Mohan and to Rahim. Amounted to 5,000, 5,000 and 10,000. तो ये डायरेक्ट जब उनका को-वेंचर का अकाउंट बनाएंगे इसमें ये एंट्री होगी। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड, दिस इज सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक साइड, इनकम साइड। राम ने खर्च किया आई थिंक 13,000 का टू बैंक डैश एक्सपेंसेस 13,000। जिसने जो खर्च किया अब नाम लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। राम परचेज गुड्स, तो आप बैंक डैश परचेज भी लिख सकते हो, दैट इज बेटर। परचेज ऑफ गुड्स फॉर 13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 1,000। वो खुद से भी गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो व्हाट शुड वी राइट? टू स्टॉक आप लिख सकते हो, स्टॉक ऑफ गुड्स 1,000 का वो खुद से गुड्स सप्लाई किया। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स 1,500, तो लिखेंगे टू रहीम डैश सप्लाई या स्टॉक ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू 1,500। आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सपेंसेस, रहीम का खर्च भी है, टू रहीम 50 रुपए डैश एक्सपेंसेस 50। इज दिस क्लियर? के समझ में आ रहा है अनुराग क्या किया जा रहा है? यस मैम। अपने खर्च के लिए सिंपल जैसे हम अकाउंट में लिखते हैं, रहीम ने खर्च किया तो रहीम का नाम के बाद खर्च लिखा जा रहा है, बस यही समझना है। आफ्टर दैट आ गया क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। आफ्टर दैट क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? पेज नंबर कितना था? 178 17, जस्ट अ मिनट, 178 ऊपर चला गया, 178। इसके बाद 1,500 का हो गया। राम पेड 250 फॉर एक्सपेंसेस, क्या होगा बता सकते हो? 250 रुपया खर्च है, राम ने दिया टू बैंक डैश एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ सेल, सेल अब किसने किया? राम ने किया तो बाय सेल, रहीम ने किया बाय रहीम डैश सेल, तो राम ने सेल किया डायरेक्ट बाय सेल, अमाउंटेड टू 20,800। फिर क्या हुआ? राम एंटाइटल टू कमीशन, राम को कमीशन मिलेगा, कमीशन इज 5%, इसका 5% निकालो तो 1040। यस मैम। कमीशन राम को मिलेगा, कौन दे रहा है कमीशन राम को? वो जो राम विल गेट कमीशन, बट हु इज गिविंग? गिवर कौन है? राम को मिल रहा है, बट हु इज गिवर? बेटा फर्म इज गिवर, मैं आई से? यस मैम। है ना? तो फर्म के लिए खर्च है, राम को कमीशन जो दिया जा रहा है, इज इट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म? यस मैम, एक्सपेंस है वो। राम के लिए इनकम है मानते हैं, लेकिन फर्म के लिए तो खर्च है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम, नॉट राम, राम के बुक में राम का नाम नहीं आएगा, टू कमीशन ऑन सेल या सेलिंग कमीशन अमाउंटेड टू 1040। ओके ना? और कोई खर्च किया तो बता दो। अनसोल्ड गुड्स कौन लिया है? मोहन। कितने रुपए का है? 500 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय, टेल मी बाय, पहले नाम मोहन डैश क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर, खत्म। और कुछ है? नहीं मैम। हो गया? समझ में आया अपने खर्च के लिए किस तरीके से हेड दिया गया? रहीम ने खर्च किया तो रहीम का नाम आया, खुद का कमीशन देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टोटल करिए इसको, 21,300, और 21,300 में से आप पूरे खर्च को माइनस करिए। 21,300 माइनस 13,000 माइनस 1,000
-1500 -50 -250 -1040. We are having profit 446. ठीक है, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? टेल मी। तीनों को मिलेगा। रेशियो दिया है क्या? नो मैम। इक्वल कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। एंड खुद को दे रहे हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मोहन को दे रहे हैं तो मोहन का नाम, रहीम को दे रहे हैं तो रहीम का नाम। अमाउंट 1486 1487 ले लेते हैं, 1487। गॉट इट? बांट दिया गया। अपना प्रॉफिट एक बार टैली कर लेना। सेम आ रहा है? यस, सेम आ रहा है। यस मैम। राइट, हो गया जॉइंट वेंचर। कुछ यस मैम। अनुराग समझ में आया या प्रॉब्लम है? टेल मी, प्रॉफिट निकालने में जॉइंट वेंचर। समझ गया मैम, प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसमें। तो अब हमें सेटलमेंट के लिए क्या करना है? अभी सेटलमेंट नहीं हुआ। राम के बुक में को वेंचर अकाउंट बनेगा, तो अपने पास 2 को वेंचर है। कौन कौन है नाम बताना? एक मोहन और एक मोहन और रहीम। यस। तो राम अपने बुक में मोहन का अकाउंट बनाएगा और राम अपने बुक में रहीम का अकाउंट। शुरुआत में एक एंट्री हुई थी, दोनों 5,000 रुपए दिए थे बैंक टू मोहन। राम के बुक में एंट्री हुआ था टू रहीम। बैंक हो या शुरुआत में आपको लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, एडवांस दिया, कुछ भी दे सकता था। 10,000 रुपए, जिसमें 5,000 मोहन ने दिया और 5,000 रहीम ने दिया। टेल मी, अब क्या इसका जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर दे? यस मैम। इन द अकाउंट ऑफ मोहन वी विल राइट बाय बैंक 5,000 और रहीम में भी बाय बैंक 5,000। इसके बाद क्वेश्चन इज सो इजी, कुछ नहीं करना। जॉइंट वेंचर अकाउंट को देखो, जहां जहां अगर रहीम का अकाउंट आप बना रहे हो तो जहां जहां रहीम है, जैसे कौन कौन सा जर्नल, कौन कौन सा पोस्ट, ये रहीम, हियर वी हैव रहीम, और एक यहाँ पर रहीम है। ये 3 जगह रहीम ही दिख रहा है पूरे जॉइंट वेंचर में। डेबिट साइड दिख रहा है, तो रहीम के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डैश स्टॉक ऑफ गुड्स डैश क्या था, खर्च एक्सपेंस था, और डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट। वह स्टॉक दे रहा है कितने का? 1,500। खर्च कर रहा है 50 रुपए का, और शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1487। बस इनको ऐड करिए और यहाँ पर टू बैंक लिख दीजिए 8037। 8037। ओके। मोहन का बुक, मोहन का अकाउंट राम के बुक में, तो जहां जहां मोहन दिख रहा है तो मोहन 2 जगह दिख रहा है, एक डेबिट साइड शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक टेकन। बस, हाँ बस, तो बस इसी को आप लिख दीजिए बाय जॉइंट वेंचर डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट 1487 टू जॉइंट वेंचर डैश क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर। कितने का था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? 500। बस। नाउ इसको बैलेंस करिए। 6487 माइनस 500, आई थिंक 5987 टू बैंक। मतलब राम विल, अगर इसका जर्नल आप करो, व्हाट द जर्नल वी आर हैविंग मोहन टू बैंक इन द बुक्स ऑफ राम 5987 means Ram will pay to Mohan this much amount. इतना वो पैसा दे देगा सेटलमेंट पर्पस से। Got it? यस मैम। बन गया? Isn't it easy? यस मैम। देखा जाए तो इसमें कुछ भी, बस कॉन्सेप्ट यही है कि अपना खर्च के लिए नाम नहीं लिखना, बाकी दूसरे के खर्च के लिए नाम लिखते चले। ओके, we go ahead. In similarly, another illustration we have, John Smith entered into a joint venture to buy and sell garments to share profit and loss. Ratio is 5:3. John supplied, John दे रहा है 400 bills of shirt at 500 each. 18,000 का खर्च है,
स्मिथ सप्लाई 500 बेल्स एज 480 ईच, और उसका भी खर्च है। जॉन 50,000 और खर्च कर रहा है एडवर्टीजमेंट। जॉन पेड 50,000 एट एडवांस, दिस इज नॉट एडवर्टीजमेंट। जॉन 50,000 रुपए एडवांस दे रहा है स्मिथ को। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ सूट एट ₹600 and also all 400 bells of shirt at 650 for cash, मतलब all sale is by John. John को कमीशन मिल रहा है 2.5% से टोटल सेल, and also one allowance 2,000 for looking after business. Joint venture were entered and closed. Prepare joint venture account and Smith account in the books of John. And जॉन के बुक में बनाना है और स्मिथ के बुक में भी बनाना है। स्मिथ के बुक में क्या बनाना है? जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। बनेगा क्या? देखो इसको बनाते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट इस तरीके से इसको बनाओगे, हम तुमको यही समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन अब हम अपने मोबाइल पे ओपन कर लिए हैं। सी अनुराग, हाउ टू, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम रफ में काम करेंगे, यहाँ एक जॉन लिखेंगे या स्मिथ लिखेंगे। अब इसके एक्सपेंस और इसके एक्सपेंस का एक छोटा सा लिस्ट रफ में बना लेते हैं। जैसे लिखा है कि जॉन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मीन्स इसका खर्च है 400 बेल्स ऑफ शर्ट एट द रेट ऑफ 500 ईच, मतलब 20,000 का मटेरियल सप्लाई कर रहा है। 2 लाख। 2 लाख, यस। एंड ऑल्सो पेड कैरेज, ये परचेज आप लिख सकते हो, कैरेज दे रहा है 18,000 का। After that, Smith also supplied 500 bills at the rate of 480. Multiply करके बताओ तो 2,40,000। 2,40,000। और जॉन के भी खर्च होंगे जरूर। 22,000 पे 22,000 as advertisement. 22,000 as advertisement. मैम वो एडवर्टीजमेंट ने एडवांस दिया स्मिथ को। 22,000 देखो तो नहीं। यस मैम वो हम 50,000 वाला देख लिए थे गलती से। इसके बाद जॉन ने 50,000 रुपए एडवांस भी दिया है ना, एडवांस 50,000। जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। अब सेल की बारी आ रही है। सेल इज गिवन, जॉन सोल्ड 500 बेल्स एट द रेट ऑफ 600 ईच, आई थिंक इट इज 3 lakhs, एंड और भी बेचा है 400 बेल्स एट द रेट ऑफ 650। मल्टीप्लाई करो 2,60,000। 2,60,000। कौन सेल कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जॉन कर रहा है या स्मिथ कर रहा है? आई थिंक जॉन कर रहा है, राइट? जॉन। हाँ। अच्छा, टोटल बिल अपने पास कितने थे? टोटल बिल अपने पास थे, पूरा का पूरा बिक गया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ये 400 बेल्स है और 500 भी बेल्स है, 900 थे और पूरे के पूरे 900 देखो सेल हो गए हैं। तो वी आर नॉट लेफ्ट विथ एनी क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक रहता तो कोई ना कोई लेता और इसके बारे में क्वेश्चन में दिया रहता। ठीक है, तो जॉन के बुक में पता चल गया 2 खर्च है स्मिथ का, बाकी सारा जॉन का है। सेल भी जॉन के बुक में। अब देखो, जॉइंट वेंचर बिकम्स सो इजी टू ड्राफ्ट। जॉइंट वेंचर ओपन किए, जॉइंट इन द, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लिखा किसके बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ जॉन, जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए, खुद का खर्च और स्मिथ का खर्च ऐसे भी लिख सकते हो, स्मिथ को नीचे लिख दो, स्मिथ के खर्च यहाँ, अपने खर्च। तो 2, सबसे पहले वो सप्लाई क्या मीन्स परचेज किया है 2 लाख रुपए का कपड़ा। उसके बाद 2 कैरेज, कितने का? 18,000, बस ना।
फिर स्मिथ खर्च कर रहा है, टू स्मिथ डैश परचेज 2,40,000, टू स्मिथ डैश एडवर्टीजमेंट 22,000। हो गया, सारे खर्चे आ गए, नाम के साथ आपने अलग अलग लिख दिया। हु इज सेलिंग, जॉन के बुक में कर रहा है, जॉन ही बेच रहा है तो बाय सेल। दोनों को, इसको आप वर्किंग नोट में डालो और 5,60,000 डायरेक्ट लिखो। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं क्योंकि बचा ही नहीं। जॉइंट वेंचर इज ओवर, आप ऐड करो और प्रॉफिट दो। मैम कमीशन भी है। कमीशन यस, कमीशन किसको मिला है? जॉन जॉन को मिल रहा है, तो जॉन में ऊपर में टू कमीशन ऑन सेल क्या क्या मिल रहा है? दो चीजें मिल रही हैं शायद उसे। 2.5% ऑन टोटल सेल। कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, कमीशन इज 2.5% ऑन सेल। सेल है 5,60,000। 5,60,000 का 2.5% कितना होता है? टेल मी, निकालो। 5,60,000 इंटू 2.5%, हाउ मच विल यू गेट? 14,000 14 14,000। Will it be 1/4? 56,000। यस मैम। ठीक है, 14,000 कमीशन, 14,000 मिल रहा है और इसके साथ साथ अलाउंस भी मिल रहा है, 2 अलाउंस। कितना मिल रहा है? अमाउंट इज गिवन आई थिंक 2,000। इज इट ओके? जॉन को मिल रहा है इसलिए ऊपर में एक साथ जॉन के सारे खर्च देखो एक साथ हमने कर दिए। मिक्स भी कर सकते थे लेकिन अलग कर दो तो बढ़िया है। अब प्रॉफिट निकालो फटाफट। 5,60,000 माइनस ऑल डेबिट आइटम्स। 5,60,000 माइनस 2 लाख minus 18,000 minus 14,000 minus 2,000 minus 2,40,000 and 22,000. We are having 64,000, right? यस मैम। अब ये प्रॉफिट में किसका किसका शेयर है? जॉन का भी और स्मिथ का भी। तो स्मिथ के लिए स्मिथ लिख देंगे और जॉन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। रेशियो इज आई थिंक 5:3 ना? यस मैम। 5:3 में बांट दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, ही विल गेट 40,000 और स्मिथ को दे देगा वो 24,000। इज इट ओके? यस मैम। क्या किया हमने? सिर्फ एक जगह रफ में लिख लिया जॉन के खर्चे और स्मिथ के खर्चे। जॉन ने क्या क्या सेल किया, स्मिथ ने क्या क्या सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक कौन क्या ले गया, एक रफ में चार्ट बना दिया। फिर बार बार बुक में देखने का जरूरत नहीं। और आप इसे, या अगर आप इफ यू आर सो कंफर्टेबल आप डायरेक्ट बुक से बना सकते हो तो कर सकते हो, राइट ना? चलिए, अब सेटलमेंट पर्पज से किसका अकाउंट बनेगा जॉन के बुक में? स्मिथ का। वेरी गुड, तो स्मिथ का अकाउंट हम लोग बनाते हैं, राइट? चलिए, सबसे पहले एडवांस 50,000 रुपया कौन किसको भेजा भाई? जॉन हैज गिवन। जॉन स्मिथ को। तो क्या एंट्री होगा? टेल मी। जॉन स्मिथ को दे रहा है तो जॉन के बुक में क्या एंट्री होगा? जॉन के बुक में विल इट बी कैश टू स्मिथ। जॉन के पास पैसा नहीं आ रहा है बेटा, ही इज गिविंग तो टू बैंक, स्मिथ टू बैंक, राइट? ये एंट्री होगा ना? व्हाट द यस मैम। स्मिथ टू बैंक। बैंक। ओके, तो स्मिथ के बुक में, स्मिथ के अकाउंट में टू बैंक विल इट बी, राइट ना? कितना यस मैम। राइट? इसके बाद जहां जहां स्मिथ है आप देख लो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग सी स्मिथ कहाँ कहाँ है। एक स्मिथ यहाँ, जस्ट अ मिनट, वी आर हैव दिस स्मिथ हियर और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस यही तो है, और तो कहीं स्मिथ दिख ही नहीं रहा। तो जॉइंट वेंचर में टू स्मिथ, स्मिथ में बाय जॉइंट वेंचर डैश
परचेज डैश एडवर्टीजमेंट डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट लिख दीजिए 2,40,000, 22,000 एंड 24,000। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। 2,40,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000, 2,86,000, 2,86,000 minus 50,000, and we will have 2,36,000 as back. Is it okay? Yes, ma'am. समझ में आया? अब अकाउंट बनेंगे अब? Yes, ma'am. Check. So we are in opening the book. बैलेंस शीट दिस वे। और स्मिथ के बुक में भी अगर आप चाहो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना, ठीक है? इसमें सिर्फ जॉन अकाउंट बनाने बोला है, बट आप जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना। जहां जहां स्मिथ है वहां कुछ नाम का जरूरत नहीं, और जहां जहां जॉन के एक्सपेंसेस टू जॉन या बाय जॉन डैश करके लिखेंगे। ओके, नाउ द थर्ड मेथड। शैल आई स्टार्ट द थर्ड मेथड एंड द लास्ट Yes, मेथड? ma'am. थर्ड मेथड क्या है? The third method is, copy में आते हैं पहले। The third method is when each co-venture keeps record of his transaction only. When each co-venture keeps record of his transaction only. इसका मतलब क्या? जब एक को-वेंचर सिर्फ अपने द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्ड रखता है, मतलब इफ वी टेक दिस एग्जांपल, स्मिथ एंड जॉन वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, खर्च दोनों ने किए, लेकिन जॉन को सिर्फ अपने एक्सपेंस पता है। ही नोज हिज एक्सपेंस ओनली, ही नोज हिज सेल ओनली। स्मिथ ने क्या खर्च किया जॉन को नहीं पता, उसने क्या बेचा, क्या क्लोजिंग स्टॉक लिया जॉन को नहीं पता, या पता है भी तो वो उसका कोई भी जर्नल पास अपने बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रहा। सिचुएशन समझ में आया? Yes, ma'am. स्मिथ ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रांजेक्शन ओनली। स्मिथ को अपने खर्च, अपने द्वारा कमाया हुआ सेल और अपने द्वारा लिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक पता है। जॉन ने क्या खर्च किया, क्या सेल जॉन ने किया है, ये स्मिथ को नहीं पता। नाउ टेल मी, दिस इज अ जॉइंट बिजनेस जिसमें आधा खर्च जॉन कर रहा है, कुछ खर्च स्मिथ कर रहा है, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कब पता चलेगा? when we will know what is the exact profit. एग्जैक्ट प्रॉफिट तभी लोकेट हो सकता है जब सारे खर्च पता हो, चाहे किसी भी को वेंचर ने किया, सारे सेल पता हो चाहे किसी को वेंचर ने किए। लेकिन इस मेथड में कहाँ दिक्कत आएगी? जॉन बुक्स लिखेगा, अपने ही खर्च को खाली लिख रहा है बेटा, स्मिथ के खर्च को नहीं लिख रहा, तो क्या जॉन प्रॉफिट निकाल पाएगा पूरे बिजनेस का? आप इसको इस तरीके से समझो, दिस इज द जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब स्मिथ वाला पोर्शन हटा दो, ये स्मिथ वाला पोर्शन बिल्कुल हटा दे अगर हम, तो क्या प्रॉफिट, सपोज ये खर्च हुआ है लेकिन जॉन को पता नहीं, 2,40,000 44,000 का खर्च हुआ है, बिजनेस के लिए हुआ है, लेकिन जॉन ने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो क्या जॉन प्रॉफिट निकाल पाएगा अपने बुक्स में पूरे बिजनेस का? आंसर इज नो। सिंस सिर्फ पार्ट की एंट्री की गई है, सारे खर्चों की एंट्री नहीं हुई है, सारे सेल की एंट्री नहीं हुई है, तो ये प्रॉब्लम आएगी थर्ड मेथड, जहां सारे कोवेंचर सिर्फ अपना द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय ये है, इस in order to know the profit, to know or ascertain profit of entire business, complete profit आप बोल सकते हो,
एक अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट का नाम होता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम शब्द का मतलब होता है टू कीप इन मेमोरी, अपने मेमोरी में रखने के लिए, प्रॉफिट असरटेन करने के लिए। पर्पस इज ओनली टू नो और टू असरटेन द प्रॉफिट, हम लोग ऊपर ही लिख चुके हैं। प्रॉफिट जानने के लिए दोनों जॉन और इब्राहिम अपने बुक में नहीं, एक रफ कागज में आप मान लो, टू कीप इन मेमोरी। मेमोरेंडम बुक्स आर नॉट द पार्ट ऑफ, क्या बोलना चाहिए, एक्चुअल बुक्स और या ओरिजिनल बुक्स, ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट के पार्ट नहीं है। आप मान सकते हो एक रफ कागज ले लिया, रफ पेपर ले लिया, उसमें एक अकाउंट बना लिया, उस अकाउंट का नाम रख दिया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। क्या पर्पस है भैया, कि प्रॉफिट जान ले। कौन सा अकाउंट खोल दिया, जॉइंट वेंचर। कैसा बनेगा, बिल्कुल ट्रेडिंग पीएल की तरह, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे बनता है, बिल्कुल पीएल, यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनकम। कैसे एक्सपेंस, तो देखो लाइक परचेज, परचेज, अब यहाँ नाम दे, या तो जॉन करेगा या स्मिथ करेगा। टू एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस या तो जॉन करेगा या स्मिथ करेगा। बाय सेल, अगर जॉन ने किया तो जॉन के नाम के आगे लिख दो, स्मिथ ने किया तो स्मिथ के नाम के आगे लिख दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर, जॉन ने लिया तो जॉन का, स्मिथ ने लिया तो स्मिथ का। और लास्ट में प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉन डैश स्मिथ। इसी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। जैसे परचेज 2 लाख जॉन का, 2,40,000 स्मिथ का। यहाँ वो लिख देगा परचेज 2 लाख जॉन के नाम से और 2,40,000 स्मिथ के नाम से। एक्सपेंसेस भी जॉन वाले सारे को हम ऐड कर देते हैं, 18, 14 और 2, तो 18,000, 14,000 और 2,000, 34,000 जॉन का खर्च है और स्मिथ का 22,000। लिख देगा जॉन का खर्च 34,000, स्मिथ का 22,000। सेल जॉन ने किया है, टोटल सेल 5,60,000, स्मिथ ने कोई सेल नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में। सो वी विल हैव नाउ द सेम प्रॉफिट, 5,60,000 is the total, 5,60,000 minus 2,00,000 minus 2,40,000 minus 34,000 minus 22,000 and we are having the same profit 64,000, जो रेशियो था 40,000 और 24,000। एक रफ कागज में, रफ शीट पर ये एक इस तरीके का अकाउंट बना लिया, इसका नाम रख दिया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया इन दिस वे। गॉट इट? यस मैम। और अब सेटलमेंट पर्पस से मेन बुक में इफ इट इज जॉन, तो जॉन सिर्फ एक अकाउंट बना रहा है अपने मेन बुक में, और उस अकाउंट का नाम देखना बेटा क्या है, जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ अकाउंट। जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ, यही नाम है। ये मेमोरेंडम जब होता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं नाम रहता है, जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ अकाउंट। क्यों बनाते हैं? फॉर सेटलमेंट पर्पस, फॉर सेटलमेंट पर्पस। एक चीज आप याद रखना बेटा कि ज्वाइंट वेंचर, ये थर्ड मेथड में एक चीज याद रखना कि अगर हम जॉन के बुक में बना रहे हैं तो जॉन को स्मिथ का खर्च नहीं पता, उसको सिर्फ अपना खर्च पता है। और क्या पता है, अगर जॉन ने कुछ एडवांस दिया स्मिथ को वह पता है, या एडवांस मिला है वह पता है, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ जॉन पता है, अपना ही खर्च पता है, अपना ही सेल पता है, स्मिथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब हम जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ अकाउंट बनाएंगे तो इसमें खर्च किसका लिखेंगे, किसके बुक में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बन रहा है, जॉन।
तो जॉन का ही खर्च आएगा इसमें, जॉन का ही सेल आएगा, स्मिथ का एक खर्च नहीं आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की, तो जॉन ने कुछ एडवांस दिया था, कितना, 50,000 रुपए दिए थे स्मिथ को। तो जॉन के बुक में क्या हुआ, टू बैंक हुआ, पैसा गया, कितना गया, 50,000 गया। डेबिट वो जॉन को नहीं लिख करके अब यहाँ लिखेगा जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ, राइट। तो जॉइंट वेंचर विथ स्मिथ में सबसे पहले एडवांस के लिए टू बैंक 50,000। इसके बाद क्योंकि ये जॉन है, जॉन का बुक है, तो जॉन के सारे खर्चे, स्मिथ का एक खर्च नहीं आएगा। तो जॉन के क्या क्या खर्चे थे, आते हैं ऊपर। जॉन का खर्च ये 2 लाख परचेज वाला, ये 2 लाख, 18,000, 14,000 और 2,000, ये सारे खर्चे आप डेबिट साइड लिख दोगे। टू परचेज 2 लाख, फिर 18,000 का एक खर्च था, जो भी नाम था आप यहाँ लिखोगे, फिर 14,000 का एक खर्च था, फिर 2,000 का एक खर्च था, लेकिन सारे खर्च अपने वाले। सेल जॉन ने किया था, तो बाय सेल 5,60,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर जॉन लेता तो आता, बस। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 अपना वाला। अब इसको एक बार सेटल करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज मोर, 5,60,000 माइनस ऑल डेबिट साइड, माइनस करते हैं 560 माइनस 250, 2,36,000। 2,36,000 आ गया। हाँ, दिस इज टू बैंक, ये सेटलमेंट। देखो इतना पैसा लास्ट में जॉन दे देगा इसको, स्मिथ को। क्या ये सही आया? तो इस क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड में भी बनाया था, देखो वहां पे सेटलमेंट शायद 2 लाख, ये थे 36,000 ही आया। समझ में आया? यस मैम। क्या हुआ थर्ड मेथड, हर कोवेंचर सिर्फ अपने से रिलेटेड अकाउंट ही रखता है, तो प्रॉफिट नहीं निकल सकता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एक रफ कागज में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनता है, तो बिल्कुल ट्रेडिंग पीएल सस्ता सा, जिसमें बिना दिमाग लगाए जो आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो। परचेज होगा ट्रेडिंग पीएल में, हाँ। खर्चे होंगे, हाँ। सेल होगा, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर होगा, बिल्कुल। और प्रॉफिट होगा, यस। जितने भी कोवेंचर, अगर 2 हैं, ए बी, परचेज ये दोनों करेंगे, एक्सपेंस ये दोनों करेंगे, सेल ये दोनों करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से जो ले जाएगा, प्रॉफिट दोनों में बट जाएगा। ये हो गया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब किसके बुक में बना रहे हो ये डिपेंड करता है। सपोज हम ये अकाउंट बना रहे हैं ए के बुक में, तो ए को सिर्फ अपना खर्च पता है, ये चीज माइंड में रखना। तो हम लोग एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का क्या नाम होता है, ज्वाइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये सेटलमेंट कराएगा। प्रॉफिट जाने के लिए मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर था। ज्वाइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट लिखा है, लेकिन इसमें कौन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इन द बुक्स ऑफ ए बन रहा है, तो सारे ए के खर्चे। अब ए का खर्च देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो भी सर्कल कर रहे हैं, ये ही पांचों। आप डेबिट साइड वाला 3 डेबिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड वाला 2 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर इसको और हम स्पेसिफिक करें तो ऑल रेड, ये पांचों रेड को उठाकर ये पांचों इस जगह पर डाल दें। प्लस अगर कोई एडवांस का लेन देन हुआ शुरुआत में या बिजनेस के बीच में, तो अब इसको आप सेटलमेंट कर दो, इसको बैलेंस कर दो। डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो यहाँ पर टू बैंक लिख देना, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ टू बैंक लिख देना, आंसर खत्म। क्या ध्यान रखना है, ए का बुक बना रहे तो सिर्फ ए का खर्च उठाना, बी का बुक बनाओगे तो सिर्फ बी का खर्च, ठीक है।
क्वेश्चन बनाए एक बुक से मेमोरेंडम वाला। यस मैम। ओके, यही है जॉइंट वेंचर ना मेमोरेंडम वाला। हाँ चलिए, क्वेश्चन कहता है, द क्वेश्चन सेज भारत एंड सुजीत ज्वाइंट टुगेदर एज को वेंचर फॉर इक्वल शेयर। ओके, बराबर के पार्टनर है। सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट, ठीक है। ऑन दिस भारत खरीद रहा है 2000 कैबिनेट इस रेट पर फॉर कैश एंड सेंट, भेज दिया 2000 टीवी का कैबिनेट खरीदा और इस 2000 में से 1500 कैबिनेट सुजीत को भेज दिया कि तुम बेचो। भारत खरीदा 2000 पीस ऑफ टीवी, इसमें से 1500 टीवी का सेट भेज दिया। सेल प्राइस 1300, ऑल कैबिनेट सोल्ड। भारत के पास 1500 कैबिनेट रह गए, नहीं 500 रह गए, 1500 सुजीत के पास चले गए, दोनों ने बेचा। ओके, ऑल कैबिनेट वाज सोल्ड एंड ऑल सेल प्रोसीड्स वर कलेक्टेड। बढ़िया है, सारा पैसा कलेक्शन आ गया। Each co-venture keeps recorded in his book only transactions concluded by him. Third method, find profit and loss through memorandum। खर्च दिए हैं, भारत के खर्च, सुजीत के खर्च। क्या करोगे? ऐसे जॉइंट वेंचर नहीं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाओगे। कौन बनाओगे? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टू परचेज, चाहे जिसने किए नाम लिख, परचेज एक ही किया है, कौन कर रहा है? भारत। लेकिन 1500, ठीक है, भारत खरीदा। चलो आंसर के साथ देखते हैं मेमोरेंडम कैसे बनता है। देखो, टू परचेज, भारत के बुक में मेमोरेंडम जॉइंट, सबसे पहले आप बनाओगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर फर्स्ट, और बिल्कुल टी फॉर्म बनाना, ये थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। देखो क्या लिखा ये, टू परचेज भारत ही खरीदा था 2000 पीस एट द रेट ऑफ 1250 अमाउंट। उसके बाद टू एक्सपेंसेस, अब भारत और सुजीत दोनों का नाम अंदर, भारत एंड सुजीत, भारत का खर्च जो है भारत में आ गया और सुजीत का खर्च जो है वो सुजीत में आ गया। फिर बाय सेल, भारत सुजीत, समझ में आ रहा है? यस मैम। टू नेट प्रॉफिट पता चल गया, भारत का इतना, सुजीत का। ओके ना, ये हम कॉपी में बनाए, बताओ, बोलो अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आई विल शिफ्ट टू द कॉपी। ठीक है मैम, ऐसे ही। ओके, वेरी गुड। तो नेट प्रॉफिट भारत का इतना, सुजीत का इतना। अब ये बना कहां पर? एक रफ पेपर में, रफ शीट में। ये दोनों ने बनाया मान लो, या एक ने बनाया दूसरे को भेज दिया, व्हाटएवर, बट मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में ये नहीं बना। तो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बनेगा? मेन बुक्स अकाउंट में भारत बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत, लेकिन भारत को सिर्फ अपना खर्च पता है, बस ये दिमाग में रख। तो भारत डेबिट करेगा सिर्फ अपने खर्चों। भारत याद करेगा कि मैंने क्या क्या खर्च किया था। तो मैंने टीवी खरीदा था 2000 पीस इस रुपए से, ठीक है। मैंने फ्रेट दिया था, ठीक है। मैंने और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए थे, सारे खर्चे आ गए। और मैंने इतना सेल प्रोसीड 1305, देखो भारत 2000 कैबिनेट खरीदा था और 1500 भेज दिया था, सेंड। तो भारत के पास बचा कितना था? मात्र 500 टीवी कैबिनेट। तो 500 को वो बेचा था 1300 के हिसाब से। सो सेल प्रोसीड्स आ गया, लेकिन सिर्फ 500 कैबिनेट का। और बस, क्या इस वेंचर में प्रॉफिट हुआ था? हाँ, एक रफ कागज में लिखा हुआ है, मुझे 35,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आ गया। ये देखो, टू प्रॉफिट 35,000। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड लिखना, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड लिखना। हो गया? बिल्कुल हो गया। ऐड करिए,
ऐड करके बैलेंस करिए। ये है बैलेंसिंग फिगर, चाहे डेबिट साइड निकले चाहे क्रेडिट साइड निकले, आप बस डू या बाय करके कैश। भारत को सिर्फ भारत का खर्च पता। चलते हैं, क्या सुजीत भी कुछ बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो सुजीत के बुक में क्या दिखेगा? सुजीत बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद भारत। लेकिन ये सुजीत है, सुजीत को अपना खर्च पता है। सुजीत को ये नहीं पता कि 2000 पीस जब खरीदा गया था तो किस रेट में खरीदा गया था। ये तो भारत का टेंशन। सुजीत सिर्फ अपने खर्च के बारे में सोचेगा, मैंने क्या क्या खर्च किया था। तो सुजीत को पता है कि मैंने क्लियरिंग चार्ज दिया था। वो 1500 टेलीविजन जब मेरे पास आया था तो कुरियर से या ट्रांसपोर्ट से, तो मैंने क्लियरिंग चार्ज दिया था 1000 का, और मैंने सेल करने में 12000 खर्च किए थे। फिर मैंने बेचा था, कितना पीस बेचा था? 1500 पीस, पूरा बेच दिया था 1300 के हिसाब से, और इतना सेल रेवेन्यू मैंने कमाया था। और मुझे इस पूरे बिजनेस में शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है 35,000। बिल्कुल अपना खर्च लिख दिया, अपना सेल वैल्यू लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, और इसको बैलेंस करा तो सेटलमेंट टू कैश, डेबिट या क्रेडिट। लेकिन हाँ, अगर भारत के बुक में क्रेडिट साइड सेटलमेंट आ रहा है, अगर भारत के बुक में क्रेडिट साइड सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है, तो सुजीत के बुक में आप देखना सेम अमाउंट डेबिट साइड आएगा। जाहिर सी बात है, भारत ने जितना देना है सुजीत ने उतना ही लेना है। दैट्स इट। ओके ना? समझ में आया? यस मैम। तो दिस इज द थर्ड मेथड। अब ज्यादा नहीं, अब आपका होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब सारे इलस्ट्रेशंस आपके होमवर्क हैं। इलस्ट्रेशन 6 भी आप बनाओगे। सिर्फ ये वाला, इसके लिए हम अगले क्लास में बात करेंगे, जॉइंट वेंचर ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सो वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन, बाकी सेल्फ एग्जामिनेशन एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन इज गॉट इट एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके ना? यस मैम। वी हैव कवर्ड। और इस क्लास को भी थोड़ी देर में हम अपलोड कर देंगे ताकि और बच्चे भी इससे गो थ्रू कर लें। राइट? ओके मैम। Shall I now leave the class? Oh, थैंक यू मैम। okay, thank you very much.